चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके कारण दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चूने का पानी किसके कारण दूधिया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। भारत में सबसे अधिक डाकघर है। सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में है। भारत का कौन सा पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में आता है? अरावली। अरावली सबसे पुराना पर्वत आता है। कौन सा ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है? शनि। कौन सा ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है? शनि। कौन सा ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है? शनि। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का भाप में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? गर्मी में। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा, सबसे चमकीला शुक्र। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, इस कारण से। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। दिन और रात की का समय बराबर कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। दिन और रात का समय कहाँ होगा पृथ्वी पर? भूमध्य रेखा पर। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन सा है? साइरस। उड़ाका पक्षी जो उड़ सकता है उसमें सबसे ऊंचा कद किसका है? साइरस का। उड़ने वाला पक्षियों में सबसे ऊंचा कद किसका है? शुतुरमुर्ग नहीं बल्कि साइरस है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य आवेग बदल जाता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य आवेग ये बदल जाते हैं जब वायु से कांच में जाएगा तो। वायु से कांच में जाएगा तो क्या बदलाएगा? तरंगदैर्घ्य और वेग। वायु से कांच में जाएगा तो क्या बदलाएगा? समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। कौन सा तारा सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापना हो तब। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ब्यूटीरोमीटर का। वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉपरनिकस ने। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसने कहा? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह खोजा किसने? कॉपरनिकस ने। लुफ्थांसा किस देश का विमान सेवा है? जर्मनी। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी की। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? स्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किसके द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? स्कंदन के द्वारा। पारद वायु दाब मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया? ई टॉरिसेली ने। पारद यानी मरकरी वायु दाब मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया? ई टॉरिसेली ने। ई टॉरिसेली ने। पारद वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया? टॉरिसेली ने। टॉरिसेली ने किसका निर्माण किया? पारद वायु दाब मापी का। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा?
घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलिएगा तो घनत्व वही रहेगा। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो क्या कहलाता है? डाइक। डाइक के क्या होता है? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, लंबवत दरार में जमता है। चौथे आवर्त दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। चौथे आवर्त दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? कैल्शियम है। समभारिक को किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की। समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की। रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। रासायनिक सूत्र CaO का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। CaO का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। CaO का। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के निकटतम कब होती है? 3 जनवरी को। मंगल ग्रह पर अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है? 24 घंटा। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है? 24 घंटा में। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 1 घंटा कितने घंटा? 24 घंटा में। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय परिधि। विषुववृत्त की कितना अंश की अंशता को प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन क्या है? कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करना, उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है जो पानी की टंकी में किया जाता है लुप्त करने के लिए। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? अमेरिका में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं की यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर का। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सिल्वर का। ब्लैक एंड वाइट के फोटो लाना किस धातु का यूज करेंगे? सिल्वर का। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 28। अंडमान सागर चीन सागर को जोड़ने वाली जल डमरू क्या है? मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि होती है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा किरण का प्रयोग किया था। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। लंबाई 4 गुनी तो आवर्तकाल दुगुना। लंबाई 4 गुनी तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। संवेग परिवर्तन किसके बल के बराबर होती है? बल के बराबर। घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का। घनत्व सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। पोटभार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है? शंघाई है। पोटभार टन मान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह शंघाई है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पराऑक्साइड को। हाइड्रोजन पराऑक्साइड को पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारना है किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? ओसाका। ओसाका जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ओसाका। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है?
एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार और घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? एरोमीटर से वायु, गैस तथा घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? एरोमीटर से। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर, प्रेशर इलेक्ट्रो इफेक्ट पर। गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। टीवी रिमोट किन तरंग का प्रयोग करता है? इंफ्रारेड का। टीवी रिमोट कौन सा रे का प्रयोग करता है? इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड वेव का टीवी रिमोट प्रयोग करेगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है। सूर्य पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह आता है? बुध है, शुक्र आता है। किस वायुदाब मापी को पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं? उपोषण उच्च वायुदाब को। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया है? एरविन श्रिंगर ने। जब जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है? चूना पत्थर का। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 3:7 है। पृथ्वी का भू क्षेत्र और जल क्षेत्र 3:7 है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? ब्रोमीन गैस बनती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो क्या बनता है? ब्रोमीन गैस बनती है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा। इटली का मैनचेस्टर मिलान। इटली का मैनचेस्टर मिलान। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? न्यूटन ने। विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। पृथ्वी के कोयले के भंडार कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। कोयला में सबसे अग्रणी चीन है। विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? सैंटोस जो है ये कॉफ़ी बंदरगाह के लिए जाना जाता है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? मंगल। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का। Fe2O3 आयरन के वायु में अगर उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगा? Fe2O3। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? कोरंडम। एल्युमिनियम का अयस्क कोरंडम भी है। एल्युमिनियम का। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया है। सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन है? बृहस्पति है पांचवा ग्रह। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? आर्किमिडीज का। धातु की शुद्धता ज्ञात करना है तो